नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद। पत्र संख्या 43। श्रीयुत अड़सिंग पेरुमाल को लिखित, ब्रीजी मेडोज, मेटकॉफ, मैसेच्यूसेट्स, 20 अगस्त 1893। प्रिय अड़सिंगा, यहाँ आने के पूर्व मैं जो सोने के स्वप्न देखा करता था वे अब टूट गए हैं। अब मुझे असंभव अवस्थाओं से लड़ाई करनी पड़ती है। सैकड़ों बार इच्छा हुई कि इस देश से चल दूं। फिर मैंने सोचा कि मैं तो जिद्दी स्वभाव का हूँ और मुझे भगवान का आदेश मिला है। मेरी दृष्टि में रास्ता नहीं दिखाई देता तो न सही, परंतु उनकी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं। चाहे मरूं या जीऊं, अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस समय बोस्टन के एक गांव में एक भद्र महिला का अतिथि हूँ। मेरी इनसे एकाएक रेलगाड़ी पर पहचान हुई थी। ये मुझे निमंत्रित कर अपने पास लाई हैं। यहाँ पर रहने से मुझे यह सुविधा होती है कि मेरा हर रोज 1 पाउंड के हिसाब से जो खर्च हो रहा था वह बच जाता है और उनको यह लाभ होता है कि वे अपने मित्रों को बुलाकर उनको भारत से आया हुआ एक अजीब जानवर दिखा रही है। इन सब यातनाओं को सहना ही पड़ेगा। अब मुझे अनाहार, जाड़ा और मेरे अनोखे पहनावे के कारण रास्ते के मुसाफिरों की हंसी मजाक, इन सभी के साथ लड़ाई कर गुजारना पड़ता है। प्रिय वत्स, यह निश्चित जानना कि कोई भी बड़ा काम कठिन परिश्रम और कष्ट उठाए बिना नहीं बना है। वत्स, साहस अवलंबन करो। भगवान की इच्छा से भारत में हमसे बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। भगवान की इच्छा से भारत में हमसे बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। विश्वास करो, हम ही बड़े बड़े काम करेंगे। हम गरीब लोग, जिनसे लोग घृणा करते हैं, पर जिन्होंने मनुष्य का दुख सचमुच दिल से अनुभव किया है, राजे रजवाड़ों से बड़े बड़े काम बनने की आशा बहुत कम है। कल स्त्री कैद खाने की व्यवस्थापिका श्रीमती जॉनसन महोदया यहाँ पधारी थी। यहाँ कैद खाना नहीं कहते किंतु सुधारशाला कहते हैं। मैंने अमेरिका में जो जो बातें देखी हैं उनमें से यह एक बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। कैदियों से कैसा सहृदय बर्ताव किया जाता है, कैसे उनका चरित्र सुधर जाता है और वे लौटकर फिर कैसे समाज के आवश्यक अंग बनते हैं। ये सब बातें इतनी अद्भुत और सुंदर हैं कि तुम्हें बिना देखे विश्वास नहीं होगा। यह सब देखकर
जब मैंने अपने देश की दशा सोची तो मेरे प्राण बेचैन हो गए। भारतवर्ष में हम लोग गरीबों को, साधारण लोगों को, पतितों को क्या समझा करते हैं? उनके लिए न कोई उपाय है, न बचने की राह, और न उन्नति के लिए कोई मार्ग ही। भारत के दरिद्रों का, भारत के पतितों का, भारत के पापियों का कोई साथी नहीं। उन्हें कोई सहायता देने वाला नहीं। वे कितनी ही कोशिश क्यों न करे, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। राक्षस जैसा नृशंस समाज उन पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे जानते नहीं कि वे चोटें कहाँ से आ रही हैं। वे भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं। इसका फल हुआ दासत्व और पशुत्व। चिंताशील लोग कुछ समय से समाज की यह दुर्दशा समझ गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे हिंदू धर्म के मत्थे ये दोष मढ़ रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के इस सर्वश्रेष्ठ धर्म का नाश ही समाज की उन्नति का एकमात्र उपाय है। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया है। दोष धर्म का नहीं है, इसके विपरीत तुम्हारा धर्म तो तुम्हें यही सिखाता है कि संसार भर के सभी प्राणी तुम्हारी ही आत्मा के विविध रूप है। समाज की इस हीनावस्था का कारण है इस तत्व को व्यावहारिक आचरण में लाने का अभाव, सहानुभूति का अभाव, हृदय का अभाव। भगवान तुम्हारे पास बुद्ध रूप में आए और तुम्हें गरीबों, दुखियों और पापियों के लिए आंसू बहाना और उनसे सहानुभूति करना सिखाया, परंतु तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे पुरोहितों ने यह भयानक किस्सा गढ़ा कि भगवान भ्रांत मत का प्रचार कर असुरों को मोहित करने आए थे। सच है, पर असुर हैं हम ही लोग, न कि वे जिन्होंने विश्वास किया। और जिस तरह यहूदी लोग प्रभु ईसा का निषेध कर आज सारी दुनिया में सताए और दुत्कारे जाकर भीख मांगते हुए फिर रहे हैं, उसी तरह तुम लोग भी, जो भी जाति तुम पर राज्य करना चाहती है, उसी के गुलाम बन रहे हो। हाय अत्याचारियों, तुम जानते नहीं कि अत्याचार और गुलामी मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों एक ही हैं। बालाजी और जीजी को उस दिन की बात याद होगी जब शाम को पांडिचेरी में एक पंडित से समुद्र यात्रा के विषय पर हमारा वाद विवाद हुआ था। उसके चेहरे की विकट बनावट और उसकी कदापि ना हरगिज नहीं, यह बात मुझे सदैव याद रहेगी। इनकी अज्ञता की गहराई देखकर आश्चर्य करना पड़ता है। वे जानते नहीं कि भारतवर्ष जगत का एक अत्यंत छोटा हिस्सा है और सारा जगत इन 30 करोड़ मनुष्यों को बड़ी घृणा से देखता है। वह देखता है कि ये सब मानो कीड़ों की तरह
भारत के रमणीक क्षेत्र पर रेंग रहे हैं और एक दूसरे पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज की यह दशा दूर करनी होगी। समाज की यह दशा दूर करनी होगी, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर और उसके साथ हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणति स्वरूप बौद्ध धर्म की अपूर्व सहृदयता को युक्त कर लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर और उसके साथ हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणति स्वरूप बौद्ध धर्म की अपूर्व सहृदयता को युक्त कर लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों, पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश में सर्वत्र उद्धार के संदेश का, सेवा के संदेश का, सामाजिक उत्थान के संदेश का, समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। प्रभु ने मुझे दिखा दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है, वरन दोष उनका है जो ढोंगी और दंभी है, जो पारमार्थिक और व्यावहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्र निर्माण करते हैं। हताश न होना, याद रखना कि भगवान गीता में कह रहे हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। कमर कस लो वत्स, प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया है। जीवन भर में अनेक कष्ट उठाते आया हूँ। मैंने प्राण प्रिय आत्मियों को एक प्रकार अनाहार मरते देखा है। लोगों ने मेरी हंसी और अवज्ञा की है, और कपटी कहाँ है। मद्रास के बहुत से लोग अब भी मुझे ऐसा समझते हैं, और ये सब वे ही लोग हैं जिन पर सहानुभूति करने से मुझे यह फल मिला। वत्स, यह संसार दुख का आगार तो है, पर यही महापुरुषों के लिए शिक्षालय स्वरूप है। इस दुख से ही सहानुभूति, सहिष्णुता और सर्वोपरि उस अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है, जिसके बल से मनुष्य सारे जगत के चूर चूर हो जाने पर भी रत्ती भर नहीं हिलता। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जो मुझे कपटी समझते हैं। वे दोषी नहीं हैं, वे बालक हैं, निरे बच्चे हैं। भले ही समाज में वे बड़े गण्यमान्य समझे जाएं, उनकी आंखें अपने छोटे दृष्टि क्षेत्र से बाहर कुछ नहीं देखती। उनके नियमित कार्य केवल खान पान,
अर्थोपार्जन और वंश वृद्धि ही है, और ये सब कार्य वे घड़ी के कांटे की तरह नियमित रूप से किए जाते हैं। इसके सिवा उन्हें और कुछ नहीं सूझता। आहा, कैसे सुखी हैं ये बेचारे, उनकी नींद किसी तरह टूटती ही नहीं। सदियों के पाशविक अत्याचार के फलस्वरूप जो दुख, हीनता, दारिद्र्य की भारत गगन को आच्छादित किए हुए हैं, उनसे उनके जीवन संबंधी सुख कर स्वप्न कभी टूटते नहीं। जिन्होंने ईश्वर की प्रतिमा रूपी मनुष्य को भारवाही पशु, भगवती की प्रतिमा रूपिणी रमणी को संतान पैदा करने वाली दासी और जीवन को विस्मय बना दिया है, उन लोगों को युगों के मानसिक, नैतिक और दैहिक अत्याचारों की बातें कभी सपने में भी याद नहीं आती। परंतु ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो देखते हैं, अनुभव करते हैं और मन ही मन खून के आंसू बहाते हैं, जो सोचते हैं कि इनका इलाज है और किसी भी कीमत पर इन्हें हटाने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हैं। इन्हीं लोगों से स्वर्ग राज्य बना है। अतएव मित्रों, क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उच्च स्थान में अवस्थित इन महापुरुषों को उन जघन्य कीड़ों की बकवास सुनने की फुर्सत नहीं, जो प्रतिक्षण अपनी शक्ति भर विष उगलने के लिए तैयार हैं। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।